Welcome to Study IQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम Acing Vocabulary for Competitive Exams के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। We're going to be taking the vocabulary dose for today। हमारा आज का एजेंडा रहेगा कि हम 5 important words को देखेंगे और साथ ही साथ में 5 important idioms या phrases को कवर करेंगे। ये आज का एजेंडा है। इन वर्ड्स को और इन phrases को हम आज के वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। Starting on with the first word, Birmingham। Birmingham ये जो शब्द है इसे ब्रमिंगम की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। 17 सेंचुरी में 17th सेंचुरी में बर्मिंघम नाम की जो सिटी थी इंग्लैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर देखा जाता था कि काउंटरफीट सिक्के बनाए जाते थे। काउंटरफीट जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, फेक, नकली, जाली। जब काउंटरफीट सिक्के, नकली सिक्के बनने लग गए थे बर्मिंघम में, तभी से ही उसका बर्मिंघम शहर का ऑल्टरेशन से हमारे पास शब्द आया ब्रमिंघम। ब्रमिंघम शब्द का अर्थ होता है नकली, ऐसी चीज जो कि जाली है। इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है कोई चीज जो कि फेक है, नॉट जेन्युइन है, स्पूरियस है और चीपली शोई है या टॉडरी। टॉडरी इज एन इंपॉर्टेंट सिनोनिम। दैट मीन्स कि शोई है लेकिन वास्तविकता में इसका कोई मूल्य नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चीप है, बहुत ही ज़्यादा एकदम जेन्युइन नहीं है। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड बर्मिंघम। हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि बर्मिंघम शहर में जहाँ पर काउंटरफीट, नकली, जाली सिक्के बनते थे, वहीं से ऑल्टरेशन बन के आया है ब्रमिंघम। ब्रमिंघम का ओरिजिन, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हमारी 17th सेंचुरी में जो इंग्लैंड की सिटी है बर्मिंघम, वहाँ पर नकली सिक्के या काउंटरफीट सिक्के बनते थे, इसीलिए शब्द ब्रमिंघम आ गया, which was associated with something जो कि बनाया गया है, forged है या inauthentic है। authentic that means असली, खालिस, और inauthentic यानी कि जाली या नकली है। The bride was wearing a Birmingham tiara that means a crown and a sash during the bachelorette party। bachelorette party विवाह से पहले की जो पार्टी होती है, जो गर्ल करती हैं, उसे बैचलरेट पार्टी कहा जाता है। सो ब्रमिंघम शब्द का अर्थ हो जाता है नकली, जाली, इनऑथेंटिक, टॉडरी, चीपली शोई या स्पूरियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे, आर्डियस। आर्डियस शब्द का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, कठिन जो चीज होती है उसके लिए हम आर्डियस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, आर्डुअस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। समथिंग दैट इज हार्ड टू अकम्प्लिश और अचीव, समथिंग दैट इज स्ट्रेन्यूअस, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। हरक्यूलियन एंड बैक ब्रेकिंग दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है आर्डुअस शब्द के। सो हरक्यूलियन एंड बैक ब्रेकिंग आर टू इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड arduous। Vishwanath had undergone months of arduous training in KPMG। So विश्वनाथ ने बहुत ही ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करी कुछ महीनों के लिए। यहाँ पर कमिंग ऑन टू अ क्विज क्वेश्चन, आपको 4 लेटर वर्ड मेंशन करना है जिसका अर्थ होता है प्रोलॉन्ग्ड आर्डुअस टास्क। दैट मीन्स कि बहुत ही लंबी देर तक खिंचा हुआ मुश्किल कार्य। सो एक प्रोलॉन्ग्ड, बहुत देर तक खिंचा हुआ, आर्डुअस मुश्किल कठिन कार्य, या फिर एक हार्ड मुश्किल डॉग्ड मार्च, उसके लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो कि SL से शुरू होता है और ये 4 लेटर नाउन है। द करेक्ट आंसर इज स्लॉग। जो शब्द स्लॉग है इसका अर्थ होता है बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से कठिन कार्य, आर्डुअस कार्य। बैक ब्रेकिंग या मुश्किल कार्य, हरक्यूलियन कार्य, वो स्लॉग है। Moving on to the next word, anthophobia। Anthophobia नाउन का अर्थ होता है a fear, this abnormal fear, irrational fear जो हमें फूलों से होता है, flowers से होता है। So an abnormal fear of flowers is called anthophobia। Are you a victim of anthophobia as you never like gardening? आपको गार्डनिंग ज़्यादा पसंद नहीं है तो क्या आप विक्टिम हैं एंथोफोबिया के? फोबिया फियर, इरेशनल फियर जिसका कोई रैशनल तर्क नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, कारण नहीं है। सो एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स।
knackered. Knackered एडजेक्टिव का अर्थ है थके हुए, बहुत ज़्यादा जब आप थकावट महसूस करते हैं, जब आप थक जाते हैं, you're very tired or exhausted, that is when we are using the adjective knackered. विश्वनाथ is usually knackered after work. काम के बाद विश्वनाथ usually knackered हो जाते हैं या थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं. Moving on to the next word, skimble scamble. Skimble scamble का अर्थ होता है nonsensical, बिल्कुल तर्कहीन बातें जो होती हैं, senseless बातें जो होती हैं, उनके लिए हम adjective skimble scamble का प्रयोग करते हैं. Rambling, confused, nonsensical, बिल्कुल ही confused कर देती हैं, complex होती हैं और बिल्कुल senseless या nonsensical बातों के लिए हम skimble scamble शब्द का प्रयोग करते हैं. She gave a skimble scamble, nonsensical, बिल्कुल तर्कहीन, nonsensical explanation when asked about why she was late for work again. जब उनसे दोबारा पूछा गया कि आप आज आने में दोबारा से लेट क्यों थी, तो she gave a skimble scamble explanation. Now moving on to the idioms or phrases for today. स्टार्ट करते हुए यहाँ पर हम क्विज के फॉर्म में इसे समझने की कोशिश करेंगे. Whoop it up, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेंशन कर सकते हैं कि इन तीनों में से सही उत्तर कौन सा है. Whoop it up फ्रेज का अर्थ होता है जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब आप एक तरह से मजे उड़ा रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, वो भी शोर मचाकर इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में, एक समुदाय में जब आप शोर शराबा करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. सो व्हेन यू आर एंजॉयिंग इन अ नॉइजी वे और यूजुअली एक ग्रुप में, उसको हम वूप इट अप कहते हैं. सो वूप इट अप का अर्थ है टू सेलिब्रेट इन अ नॉइजी वे. द दिल्ली डेयरडेविल्स really whooped it up in the locker room after their big win. So यहाँ पर we can see that the team जो है ग्रुप में usually जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो भी बहुत ही शोर शराबा करके, तो सेलिब्रेट करना और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना वो भी in a noisy way. So celebration plus noisy, that is the meaning of this important idiom whoop it up. With a vengeance, with a vengeance, with a force, एक पूरे फोर्स के साथ आ जाना. सो जब आप एम्फसाइज कर रहे हैं किसी की डिग्री को जिससे वो कार्य किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. विद अ वेंजेंस का अर्थ होता है विद ग्रेट फोर्स और वेहमेंस, तेजी से आना या टू एन एक्सट्रीम और एक्सेसिव डिग्री, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव डिग्री से. द टूरिस्ट आर बैक विद अ वेंजेंस, मतलब वो एक और बिगर डिग्री या बिगर फोर्स के साथ वापस आए हैं. और यहाँ पर भी यूज टू एम्फसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स. ये कंप्लीट डिजास्टर गलत है. हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड बिल्कुल गलत है. टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर टेंशन भी गलत है. The correct answer here becomes with a vengeance, with a greater force, used to emphasize the degree with which something occurs. Up against the wall, up against the wall यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है कि जब आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं. यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे बिफिटिंग आंसर क्या है. इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन, इनएक्सट्रिकेबल शब्द का अर्थ होता है जिसमें कोई सोल्यूशन ना निकल पाए, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कठिन है, डिफिकल्ट है. समथिंग दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, जिसको आप सॉल्व ना कर सकें, दैट इज कॉल्ड इनएक्सट्रिकेबल. सो अप अगेंस्ट द वॉल का अर्थ होता है एक मुश्किल परिस्थिति में होना, इनएक्सट्रिकेबल स्थिति में होना, ट्रबलिंग सिचुएशन में होना. इनएक्सट्रिकेबल, समथिंग दैट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड. In a very bad position or situation, the team was up against a wall in the first half of the game. आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, यू आर अगेंस्ट द वॉल, और वॉल ऑब्वियसली सीमेंट की बनी हुई है, तभी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इसीलिए इसी से ही आप याद रख सकते हैं कि व्हेन यू आर अप अगेंस्ट द वॉल, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, मुश्किल भरा एक तरह का कॉम्पिटिशन हो जाएगा. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अप अगेंस्ट द वॉल का अर्थ, दैट इट इज बीइंग इन अ वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड और इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन. दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. Moving on to the next one, reap the whirlwind. यहाँ पर
अगेन यू हैव 3 ऑप्शंस, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। रीप अगेंस्ट द व्हर्लविंड का अर्थ होता है कि आपका जो पूरा का पूरा डिसीजन था उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर रहे हैं। यू फेसिंग द रेपरकशंस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यू सफर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। आपके खुद के एक्शंस की वजह से, खुद के चॉइसेस की वजह से जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जो दुष्प्रभाव आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आप ही की गलती होती है उसमें। दैट इज यू आर रीपिंग द व्हर्लविंड। सो टू रीप द व्हर्लविंड, ये जो फ्रेज है इट ओरिजिनेटेड इन द होली बाइबल और इसका अर्थ होता है कि सफर करना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अपने ही एक्शंस के। इफ यू डोंट डू योर होमवर्क नाउ यू रीप द व्हर्लविंड व्हेन यू हैव टू टेक योर फाइनल एग्जाम्स। अगर आप अभी होमवर्क नहीं करेंगे बाद में आप इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे क्योंकि आप अभी होमवर्क नहीं कर रहे हैं। सो रीपिंग द व्हर्लविंड। ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर का अर्थ होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। यहाँ पर एज यू कैन सी देयर वर 4 ऑप्शंस एंड ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे बेहतरीन टाइप का, उसके लिए हम ऑफ द फर्स्ट वाटर का प्रयोग करते हैं। सो ऑफ द फर्स्ट वाटर का अर्थ हो जाता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और द हाईएस्ट क्वालिटी, एकदम हाईएस्ट ग्रेड, डिग्री, पेडिग्री, क्वालिटी, बिल्कुल अव्वल दर्जे की जो चीज होती है उसके लिए हम ऑफ द फर्स्ट वाटर का प्रयोग करते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी और द हाईएस्ट क्वालिटी, दैट्स द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखा, क्विकली इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ब्रॉमिंगटन शब्द का अर्थ था फेक, नकली, जाली, ऐसी चीज जो कि काउंटरफीट है। सो यहाँ पर हम काउंटरफीट को भी याद रख सकते हैं बिकॉज काउंटरफीट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑल्सो ऑफ द वर्ड, राइट। आर्डुअस, आर्डुअस का अर्थ था डिफिकल्ट। हम लोगों ने यहाँ पर स्लॉग शब्द को भी देखा, प्रोलॉन्ग्ड डिफिकल्ट जो कार्य है, कठिन कार्य है, उसके लिए हम आर्डुअस शब्द का प्रयोग करते हैं। एंथोफोबिया शब्द का अर्थ है फोबिया, इरैशनल फोबिया, फूलों से, फ्लावर्स का। नैकर्ड का अर्थ है एग्जॉस्टेड। स्किम्बल स्कैम्बल, स्किम्बल स्कैम्बल का अर्थ होता है कंफ्यूजिंग, रैम्बलिंग या फिर नॉनसेंसिकल। और हम लोगों ने साथ में फ्रेजेस को भी देखा। वूप इट अप शब्द, वूप इट अप फ्रेज का अर्थ है जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नॉइजली इन अ ग्रुप, विद अ वेंजेंस, विद अ ग्रेटर डिग्री, जब आप वापस आ रहे हैं विद अ ग्रेटर फोर्स। अप अगेंस्ट द वॉल, एक इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन में आप हैं, एक डिफिकल्ट परिस्थिति में आप हैं, एक बहुत ही कठिन जटिल परिस्थिति में आप हैं। रीप द व्हर्लविंड, अपने ही एक्शंस का जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना। सो यू आर फेसिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस because of your own actions. Of the first water, of the best quality, that is when we are using of the first water. यहाँ पर हम लोगों ने 10 important aspects को देखा जहाँ पे 5 vocabulary words थे और 5 phrases and idioms थे। आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं and in case of any doubts in this particular video you can mention that in the comment section.